एक दिन श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी रुक्मिणी को बताया कि ऋषि दुर्वासा नदी के दूसरे किनारे पर आए हैं। उन्होंने ऋषि को खुश करने के लिए स्वादिष्ट खाना बनाने को कहा। रुक्मिणी ने खाना बनाया और नदी पर चली गई, लेकिन नदी पार करने के लिए कोई नाव या नाविक नहीं था। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण से मदद मांगी। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से कहा कि जाओ और नदी से कहो, नित्य ब्रह्मचारी कृष्ण ने रास्ता बनाने के लिए कहा है। रुक्मिणी बहुत हैरान हुई कि अगर श्री कृष्ण शादीशुदा हैं और उनका परिवार है तो उन्हें नित्य ब्रह्मचारी कैसे कहा जा सकता है। हालांकि वह नदी पर गईं और जैसा श्री कृष्ण ने कहा था वैसा ही उन्हें बताया। नदी ने तुरंत रास्ता बना दिया। रुक्मिणी ऋषि दुर्वासा के पास गईं और उन्हें खाना परोसा। ऋषि खुश हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। लौटते समय रुक्मिणी ने नदी पार करने के लिए दुर्वासा से मदद मांगी। दुर्वासा ने उनसे कहा कि जाओ और नदी से कहो, नित्य उपवासी दुर्वासा ने मेरे लिए रास्ता बनाने के लिए कहा है। रुक्मिणी को बहुत हैरानी हुई कि ऋषि ने अभी इतना सारा खाना खाया है, फिर भी उन्होंने खुद को नित्य उपवासी क्यों कहा। उसने ऋषि से कुछ नहीं पूछा और जैसा उन्होंने कहा था नदी को बता दिया। नदी ने तुरंत मेरे लिए रास्ता बना दिया। रुक्मिणी को बहुत उत्सुकता हुई। नदी पार करके श्री कृष्ण के पास पहुंचकर रुक्मिणी ने उनसे पूछा, आप खुद शादीशुदा हैं और आपका एक परिवार भी है, फिर भी आप खुद को नित्य ब्रह्मचारी कहते हैं। मुनि दुर्वासा पूरा खाना खाने के बाद खुद को नित्य उपवासी कहते हैं। नदी ने इन दोनों बातों को मान लिया और मेरे लिए भी रास्ता बना दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। श्री कृष्ण हंसे। उन्होंने रुक्मिणी से कहा, हम दोनों आत्मज्ञानी हैं। जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें पता होता है कि शरीर वह काम कर रहा है। आत्मा हमेशा अनासक्त रहती है, आत्मा किसी भी काम से बंधी नहीं होती। कोई भी काम करते समय दुर्वासा और मैं पूरी तरह अनासक्त रहते हैं। हम कभी भी अपने मन से उस काम से नहीं बंधे होते। इसीलिए मैं ब्रह्मचारी हूं और दुर्वासा व्रती हैं। अगर हम इस महान सत्य को समझ सकें तो हम एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं।